मुक्तेश्वरानंद का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात भी सामने आ गई है। हालांकि पॉक्सो एक्ट भी जो है वो भी लगने की बात सामने आई है और रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम के तट पर। यहाँ तीर्थ पुरोहित भी हैं, यहाँ आम यात्री भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला या मुद्दा चल रहा है वो इसको कैसे लेते हैं। हालांकि वो शंकराचार्य उनको माना भी गया है और वो यहाँ इससे पहले भी आए हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो मुद्दा चल रहा है कैसे ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे को आप? देखिए, शंकराचार्य जी जो पूज्य हैं हम लोगों के सनातन धर्म के, और उनका मान सम्मान सबसे सर्वोपरि है। और उनके साथ जो घटना माघ मेले के दौरान घटी थी, तो उस दौरान प्रशासन जो भी जिस प्रकार से उनको रोका था, तो वो कहीं से न्याय संगत नहीं था। उनको रोकने के और भी तरीके थे, उस तरीके से रोका जा सकता था। और प्रशासन ने जिस प्रकार से किया, उसको शंकराचार्य जी को भी सहयोग करना था प्रशासन का। अगर वो कुछ रोक रहे हैं तो कुछ वजह से कर रहे हैं। लेकिन उस घटना के बाद महीने भर बाद ही उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगना ये न्याय हमारे समझ में तो ये ऐसी लगता नहीं कि इस तरह से वो हैं। चूँकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और उनके पूज्य गुरु स्वरूपानंद जी से भी मुलाकात मेरी हो चुकी है। और उस घटना के बाद इस तरह से आरोप लगाना कहीं एक षड्यंत्र के तहत समझ में कोई आता है। और जिसने ये आरोप लगाया उसके ऊपर खुद भी 24-25 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि कोई आरोपी अगर आरोप लगा रहा है तो अब ये तो उसका विचार करने योग्य बात है। उसमें सोचने तो आप मानते हैं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ऐसे नहीं हैं, आप मानते हैं? हाँ, मेरे विचार से इस तरह के आरोप उनके ऊपर तो निराधार होने चाहिए। उनके जो जितना मैं उनसे मिला हूँ या बात किया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उनका व्यक्तित्व है। क्या नाम है आपका? महाराज, मैं उदय मिश्र, प्रयागराज तीर्थ पुरोहित हूँ और सालों से मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, देखिए उदय जी हैं जो तीर्थ पुरोहित हैं। ऐसे में और भी यहाँ पर यात्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी मतलब आप किस तरीके से लेते हैं इस पूरे मामले को? हम जो लगा हुआ है गलत लगा हुआ है उनके ऊपर, और उसके आगे हम नहीं ज़्यादा बोल पाएंगे। अच्छा, आप महाराज का कभी आपने आशीर्वाद लिया उनसे? हाँ, आशीर्वाद लिए हैं, गए हैं उनके पास। हमारी नज़र से ऐसे नहीं हैं, अच्छे हैं। अच्छा, और झूठी थाने में मामला दर्ज करने की भी बात आई है और जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसे लोग के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सब गलत है। क्या नाम है भाई साहब? राम सिंह। देखिए राम सिंह से। ऐसे में हम और आगे बढ़ेंगे और जो यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मामला है वो आगे कितना और जाएगा और कौन सही है कौन गलत है। इसका फैसला तो हालांकि बाद में ही सिद्ध होगा, लेकिन आगे चल करके जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आरोप लगे हैं उनके ऊपर, बच्चों के साथ गलत कृत्य करने के आरोप लगे हैं। क्या आप मानते हैं कि क्या ऐसे आरोप कितने सत्य साबित हो सकते हैं? ये आरोप शंकराचार्य जाने हैं। शंकराचार्य के आरोप लगे हैं ना, हमारे ऊपर नहीं लगे हैं। हमारा शंकराचार्य जी से कोई विशेष सानिध्य या लगाव नहीं है, ना हम उनसे आज तक मिले हुए हैं, बट जानते हैं। क्यों? पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज में हैं, इसलिए उनको जानते हैं, पहचानते हैं। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब जानते हैं। स्वयं वो भी जो लगाने वाले हैं और जिसके ऊपर लगा है, वो दोनों लोग आपस में इस विषय पर बात करें। कोर्ट का मैटर है, हम क्यों उसमें बीच में टीका टिप्पणी करें? हमसे उस विषय पर कुछ नहीं कहना। हाँ, जो लोग उनके द्वारा परिचित हमारे पास हैं, जो शंकराचार्य से अधिक क्लोज्ड हैं, उनके द्वारा जो मेरे संज्ञानता में है, उनका व्यक्तित्व इस ढंग का नहीं है। जो हमारे परिचित, जिसको मैं जानता हूँ, जो उनके सानिध्य में हैं, हमारे परिचित तो योगी के सानिध्य में भी हैं, हमारे परिचित तो मोदी के भी सानिध्य में हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको पहचान लें, हमको नहीं पहचानते, लेकिन मेरे पहचानने वाले लोग उनके पास तक हैं। तो उनकी जो भी अच्छाई बुराई मेरे भी पास कभी बैठे समय दिया तो मेरे पास भी चर्चा हो जाती है। तो ऐसा कोई शंकराचार्य जी के विषय में किसी ने ऐसा संवाद या संभाषण मेरे समक्ष नहीं किया, इसलिए मैं उस विषय पर कुछ भी नहीं बोलना। आप ये मानते हैं कि उनको स्नान कर देना चाहिए या जो चीज़ हुआ? ये टोटल राजनीतिक प्रकरण है।
हम आपको बता रहे हैं, ये टोटल राजनीति से उत्प्रेरित है। सबको कुर्सी प्यारी है, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। ये यूजीसी लगा दिया, क्या है ये? वो एपस्टीन का मामला क्या है? ये है कुछ कहीं सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मामला है ना। इस जांच का विषय है। 15 साल डाल दो ठंडे बस्ते में, जांच चलता रहेगा, जांच आ जाए। नरेंद्र गिरी मर गए, बागंबरी गद्दी मठ महंत फांसी लगा लिए, घुटने से गठिया का रोग था, इतने ऊपर नहीं चढ़ सकते थे कि टेबल पर चढ़ के कैसे फांसी लगा लिया वो व्यक्ति। ये भी सोचनीय विषय है। आज तक उसमें आद्या तिवारी और फलाने और ढिमाके और उसमें सब अंदर हैं। क्या तथ्य निकल के आ रहा है? कहाँ गई फाइल? यहीं इलाहाबाद में बंसल की हत्या कर दी गई, अंदर केबिन में घुस के। कौन सी फाइल निकल के बाहर आ गई? किसको अंदर कर दिया? तो सब ये सब जांच का विषय है। सरकार जिसे चाहेगी उसे अंदर रखेगी, जिसे चाहेगा उसे बाहर रखेगी। मीडिया जिसे चाहेगा उसको उछाल देगा, मीडिया जिसको चाहेगा उसको गिरा देगा। ये है। आप मानते हैं कि ये सब जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन शंकराचार्य महाराज ऐसे नहीं है, ये आपका मानना है? क्योंकि आपके भी कुछ लोग वहाँ पर हैं जो हाँ जानने वाले लोग हैं, उनके सानिध्य में हैं। हमें तो अवसर नहीं मिला कि हम दर्शन प्राप्त करें, दूर दूर से देखा है। मगर जो लोग उनके पास हैं हमारे, उनके द्वारा हमको जो जानकारी है वो इस व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं हैं। नहीं, अगर होते तो इतनी बड़ी पद पर उनको आसीन नहीं किया जाता, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी पर्दे के पीछे सब, चड्डी के नीचे सब नंगा है। चड्डी उतार दो, नंगा है। अगर आपको किसी को नंगा करना है तो आपको खुद नंगा होना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है, प्रकृति का नियम है। और सनातन धर्म रोजगार बन गया है, व्यापार बन गया है, और ये हमारे सनातन धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं जितने भी हैं, चाहे योगी हो, हिंदू वाहिनी सेना। क्या हिंदू वाहिनी सेना? मुस्लिम यहाँ नहीं रहता? मुसलमान देश को नहीं आज़ाद कराया? क्यों आप इस तरह की हीन भावना रखते हो? क्यों आप समाज के अंदर गलत संदेश भेजते हो? कोई भी हो, XYZ, फर्स्ट न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, फर्स्ट मानव, मानवता। आपके अंदर मनुष्यता ही नहीं, आप क्या बात करते हैं? आप इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद आप एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पा रहे हो जो जगत गुरु के पद पर आसीन है। पिछले कुंभ में स्नान किया, आपने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि तब तक आपके खिलाफ कोई आवाज़ उन्होंने उठाई नहीं थी। जब उन्होंने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपको लगा कि नहीं अब इनको रोक दो। तब आपको लगा कि इनको रोक दो तो आपने रोक दिया, और आज 500 लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमसे क्या मतलब? हम तो आम पब्लिक हैं, हमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। जो सत्य है वो मैंने बोला। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे ये कहना है कि जगत गुरु हैं और शंकराचार्य हैं तो उन्हें नहाने दिया जाना चाहिए। हालांकि अब ये पूरा राजनीतिक मामला है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो दूर से लोग आते हैं, जो साउथ से आते हैं, वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। संगम में स्नान करने के बाद यहाँ पर आते हैं और ये यहीं पर आकर के पंकज जी से मुलाकात करते हैं और पंकज जी इनकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। और पंकज जी का साफ तौर पे ये मानना है कि जो चीज़ हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर उद्दीन, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।